हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कि कौन सी परेशानी का अंत होगा, क्या कुछ लाइफ में अच्छा होगा। इन सब को लेकर आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 महीने आपकी लाइफ को किस प्रकार से परिवर्तित करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 3, फर्टिलिटी। ओके, 3-1, द डिवाइन टाइम। ओके, देखो गाइस, आने वाले 2 महीने में आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँ, आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा गाइस। जो लोग आपका बुरा चाहने वाले हैं, जो आपको दिक्कत दे रहे हैं या आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, पूरी तरीके से मिलेगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बड़ी प्रबल लग रही है, यहाँ पर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड लग रहा है गाइस, सुरक्षित लग रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा कमाल करेगा कि जिस भी रूप में कोई नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द में भटक रही है, उसे आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बाहर निकालना। आपकी एनर्जी बड़ी विकसित होती हुई नजर आ रही है गाइस। आपके हार्ट चक्र पर काम करना, प्लीज इसे समझना मैं क्या कह रही हूँ। अपने हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ये आपकी आती हुई खुशी, जिसमें समय लग रहा है, वेटिंग गेम चल रहा है ना, उसे आपकी लाइफ में जल्दी लेकर आने में बड़ी मदद करेगा। ये आने वाले 2 महीने आपके मन के सुकून आपको लौटा कर वापस ना दे देना तो बता देना गाइस। क्योंकि यहाँ पर भी हार्ट चक्र के ओपन होकर आपको सुरक्षित करने वाली, जैसा एक होता ना कि किसी दिमाग का खेल इस तरीके का, कि मानसिक प्रताड़ना या मानसिक परेशानी झेल झेल कर किसी इंसान का हाल बहुत बुरा हो गया है। आपको हो सकता है भारीपन बहुत ज़्यादा रह रहा है, आपको हो सकता है सर में पेन बहुत रहता है, या नींद बहुत कम आती है, या फैसले लेने में दिक्कत होती है ना। या ऐसा भी होता है कि सामने से आप देख रहे हो कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन ये कहते हैं ना, जुबान का या शब्दों का निकलना नहीं मुंह से। मतलब बैठे बैठे खुद के साथ होते अत्याचार को देखना, जहाँ पर आपको पता है कि आपकी एनर्जी तो उस अत्याचार को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, मतलब उसका विरोध कर सकती है, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। लेकिन पता नहीं क्या हाल हो जाता है, ये पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सहन करने वाली स्थिति में कोई इंसान अपने आप को समझ रहा है, जबकि उनको पता है कि ऐसा ऐसा संभव नहीं है। बस आप सहन कर रहे हो तो सामने वाला अत्याचार कर रहा है, और ये चीज आप समझ जाओगे गाइस। तो देखो कितना बदलाव, यानी अपनी ढाल के रूप अपनी एनर्जी को काम में लेना। और एक बात, आपके शब्दों से, आपकी वाणी से, मतलब अगर चाहो ना तो इसे इतना अच्छे से उपयोग कर सकते हो, कम शब्दों में अपने प्रभावशाली बातों को इतने अच्छे से व्यक्त कर सकते हो कि वो आपके प्रोटेक्शन का काम करे। इस 2 महीने में देखना कि आपके शब्दों के आधार पर आप कुछ लोगों से एक डिस्टेंस इस प्रकार से क्रिएट करोगे कि जैसे एक होता ना एक ढाल के रूप में गाइस, कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन आपके साथ बहसबाजी या झगड़ा भी ना करे। चतुराई होती है ना बात करने की गाइस, कम्युनिकेशन क्लियर करना, है ना। अगर किसी के साथ विवाद भी हो गए, जिसके बारे में आपका दिल कहता है कि नहीं, मुझे सुलझान कर लेना चाहिए, चाहे आपके भाई बहन हो सकते हैं, यहाँ पर भाई बहन का बहुत लग रहा है गाइस, कि किसी स्थिति का सुलझान करने के लिए जहाँ पर आपका दिल करता है ना, वहाँ पर अपने शब्दों के आधार पर, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, बिगड़े हुए हालात क्यों ना हो, आप देखना आपके बातचीत करने का तरीका कितने अच्छे से उस स्थिति को अपने पक्ष में लेकर आते हो। आप इस इतने अच्छी तरीके से बात करोगे क्योंकि आपके माइंड का सपोर्ट, आपकी बुद्धि का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर आप कोई जॉब के लिए या किसी भी प्रकार से काम के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए कुछ कहते हैं ना कि कोशिश कर रहे हो ना, वहाँ पर देखो आपसे जो सुपीरियर है ना, उनके साथ आपका तालमेल कितना अच्छा बनता है।
अब यहाँ पर ये नहीं गाइस कि आप किसी को छलने के लिए ऐसी मंशा बना रहे हो ना। यहाँ पर कहते हैं ना कि सौम्य व्यवहार रखकर चतुराई के साथ खुद का भी गलत ना होने दे, सामने वाला का भी गलत ना करे, है ना। इतनी समझदारी गाइस, यानी क्या कह रही हूँ कि बुद्धि और ज्ञान दोनों का सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसका परिणाम क्या होता है कि किसी इंसान का कर्म भी इसके साथ जुड़ता है। और कर्म जब जुड़ता है उसका परिणाम क्या होता है, बुद्धि ज्ञान और कर्म, ये सफलता लेकर आता है, ये अबंडेंस लेकर आता है, ये फ्यूचर को सुरक्षित करता है और लोगों के साथ मेलजोल को बढ़ाता है। आपके लोगों के साथ मेलजोल अच्छे होंगे गाइस, आपकी मित्र मंडली बनेगी। देखना, बहुत ज़्यादा का नहीं कहती गाइस, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपकी मित्र मंडली इतनी प्यारी बनेगी। देखना, आपको अच्छा फील होगा, मन का सुकून मिलेगा कि कोई तो मिले लाइफ में अच्छे लोग। और जैसा कहा ना, अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपके भाई बहनों के मध्य विवाद क्रिएट हो गए हैं, वहाँ पर अगर आप चाहते हो ना, तो आपके चाहने के आधार पर, है ना, कम्युनिकेशन क्लियर करके आप बहुत अच्छे से समाधान कर लोगे। विवादों के निपटारे होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। और अगर आपको नंबर 69 नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है गाइस कि अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप अभी सिंगल हो, तो डेफिनेटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ना, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वेटिंग गेम यही चल रहा था गाइस कि अगर शादी का रिश्ता आए तो शादी फिक्स नहीं होना, तय नहीं होना, कुछ ना कुछ, या तो आपकी फैमिली की तरफ से या सामने वाले की तरफ से कुछ ना कुछ बहाना क्रिएट होना, लेकिन शादी तय नहीं होना। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, अगर आप सिंगल हो और 6-9 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली आपके मैरिज होने के चांसेस, आपकी शादी की संभावना बन रही है। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, 6-9 की एनर्जी नज़र आ रही है, तो मानकर चलो गाइस कि अगर आपके विचारों को आपका पार्टनर अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छे से नहीं समझ रहे हो, तो एक विचारों में बहुत अच्छा सामंजस्य बनना गाइस, मतलब वो रिश्ता इतना अच्छे स्तर पर आगे बढ़ना, जो आपको वाकई में इमोशनली फुलफिलमेंट थे कि सामने वाला बंदा, पार्टनर आपका इतना अच्छे से आपको समझ रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी ग्रोथ दिलाने में, है ना, आपको आगे बढ़ाने में, आपकी इमोशंस को समझने में। और कहीं अगर कोई गलतफहमी हो गई थी, तो वो गलतफहमी दूर होकर एक नई शुरुआत करने में, ये एनर्जी कहती है गाइस। और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपकी पार्टनर की किस्मत से आपकी ग्रोथ का मिलना, ये है। यानी 6-9 की एनर्जी रिकवरी लेकर आती है गाइस, है ना। अपने जीवन साथी की किस्मत से आपको ग्रोथ मिले, ये बात भी बताती है। तो खुश हो जाओ अगर ये एनर्जी आपको नज़र आ रही है। और रही बात कि आने वाले 2 महीनों में तो ग्रोथ आपको डेफिनेटली दिखेगी। और एक बात कि यहाँ पर आया है द वेटिंग गेम, तो किसी प्रकार का डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, जो आपके लिए या तो अबंडेंस या फिर ब्रेक थ्रू का पॉइंट लेकर आएगा। यानी कहते हैं ना कि कुछ ही दिनों में लाइफ में एक टर्न आना, वो भी बड़ा पॉजिटिव, वो भी बड़ा सकारात्मक। जो मैं ये वेटिंग गेम की बात कर रही हूँ, जो मैं एक डिवाइन टाइम की बात कर रही हूँ ना, इसके साथ एक नंबर और जोड़ते हैं, और वो है 555 की एनर्जी। ये कहती है अनएक्सपेक्टेड धमाकेदार चेंजेस के बारे में गाइस, क्योंकि यहाँ पर ऑरा और यहाँ पर प्रोटेक्शन और यहाँ पर मन का इस प्रकार से खुश हो जाना कि मालिक, ये किस तरीके से मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, किस तरीके से मेरी लाइफ इस तरीके से टर्न हुई है, जो मेरे पास शब्द नहीं है उसके बारे में कहने के लिए। ऐसा कहता है ना कि मन का इस तरीके से प्रसन्न हो जाना कि आंखें बंद करके सिर्फ मालिक को ग्रेटिट्यूड दे, उसके अलावा शब्द नहीं होते कि मैं कहूँ क्या, मुझे किस प्रकार से खुशी का एहसास हो रहा है। उस एहसास को बयां करना किसी के काबू में नहीं होता, वहाँ पर इंसान निशब्द हो जाता है। जिस स्तर पर आपने दुख झेला और निशब्द हुए थे, उस स्तर पर आपको सुख की प्राप्ति होगी और निशब्द हो जाओगे। ग्रेटिट्यूड के अलावा आपके पास कोई और शब्द नहीं होंगे। तो ये समय आपके लिए डिवाइन टाइम लेकर आ रहा है गाइस, आपकी खुशी में बरकतें करने वाला है। और जिसके लिए आपने बहुत संघर्ष किए हैं। नंबर 12-12 ये दिख रहे होंगे, 12-12 या 1-2-2-1, है ना, या मिरर एनर्जी 1-3-3-1, ये भी दिख रहे होंगे आपको।
कि जिस मामले को लेकर लॉस हुआ है वहीं पर उसकी भरपाई इस प्रकार से होना, लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अभी मैंने जस्ट कहा आपके वो नंबर 12-12 नजर आ रहे होंगे, एक्चुअल में ये आपके समर्पण त्याग है गाइस, कॉम्प्रोमाइज है कि मिरेकल अब आपकी लाइफ में ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिजर्व करते हो गाइस। और ये होगा, ये होगा, ये पॉइंट पर कहते हैं ना, ऐसे पीक पर कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पर इस मिरेकल का होना निश्चित है। ये मिरेकल आपकी लाइफ में होना बेहद ज़रूरी है गाइस, और 2 महीने में होगा, 2 महीने में होकर रहेगा, क्योंकि नंबर 3 उसके बाद में ये 1 का कार्ड और 12 का कार्ड, ये एक घटना को क्रिएट करने वाली बात के बारे में कह रहा है गाइस। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे एक इंगित हुआ है, नंबर 3 का कार्ड ये कहता है कि संघर्ष किसी इंसान की लाइफ में बढ़ाता है गाइस, किसी इंसान को महत्वाकांक्षी भी करता है, किसी इंसान को असहाय भी करता है। जहाँ पर कहता है ना कि 1 घंटे में काम हो जाए, वहाँ पर किसी इंसान के 2-2 घंटे 4-4 घंटे भी लगते हैं। तो ऐसे हालातों का सामना भी आपने किया होगा, या मेहनत करने पर भी असफलता का झेली आपने, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। पर उन चीज़ों का निपटारा गाइस, क्योंकि जहाँ स्थिति आपकी बिगड़ी, जहाँ पर कहा ना लॉस हुआ ना, वहाँ से भरपाई किस प्रकार से आपको मिलती है, क्षतिपूर्ति कितनी शानदार तरीके से होती है कि जो खोया है ना वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा आपके सामने। यहाँ पर ये कार्ड देखो किस तरीके के आपके भाव रहेंगे, देखो इस कार्ड को अच्छे से, कि आप आपके पास शब्द ही नहीं होंगे गाइस, और आपका फ्यूचर सुरक्षित, आप सुरक्षित। अपने फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर या किसी को लेकर एक मन में बुरा भाव आ रहा है, उनकी आयु को लेकर बुरा भाव आ रहा है, डरो मत और ऐसी चीज़ें सोचो मत, है ना। सब कोई प्रोटेक्टेड है, सब कोई सुरक्षित है, बच्चे भी सुरक्षित है, बच्चों को लेकर इतना डर रहता है, इतना मत डरो, है ना। सब कोई ठीक है, सब कोई सुरक्षित है, हेल्थ की दिक्कत है तो वो भी ठीक हो जानी है ना। अब तो समय अच्छा ही लेकर आएगा गाइस। अब वो बात है नहीं कि आपको ये कहा जाए, देखो अच्छा भी होगा, जिन लोगों की लाइफ में अच्छा होना है, जिन्होंने अपने कर्म अच्छे बनाए हैं ना, उनकी लाइफ में पक्का अच्छा होकर रहेगा, चाहे उन्हें कुछ दिखे ना दिखे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ विकट क्यों ना। 12 का कार्ड यही कहता है, ऐसे पॉइंट पर मिरेकल होना जहाँ पर ये हाल बने आपके, जहाँ पर दिल खुश हो जाए। लॉक लगा हुआ है हार्ट पर, इस वजह से मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में कि हार्ट चक्र पर ना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना, मन को खुश रखने की कोशिश करना, सकारात्मक रहने की कोशिश करना। और ये नहीं होता है कि हमें हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करना, मेडिटेशन हमसे नहीं होता है, नहीं होता, कोई बात नहीं। अपने बारे में ये तो बोल सकते हो कि मुझे मेरी जो खुशी चाहिए थी वो मुझे प्राप्त हो चुकी है, मालिक की कृपा मुझ पर हो रही है ना, ये तो बोल सकते हो ना। इतना तो कम से कम खुद के लिए करो, क्या पता क्या अच्छा आपकी लाइफ में होगा। और ये होगा ना तो ये तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही होगा, सच में। नंबर 4, माँ काली को बहुत मानोगे गाइस, देखना इन 2 महीनों में आपका ध्यान अपने आप उनकी तरफ जाएगा गाइस, ये मुझे पक्का एहसास हो रहा है। एक होता ना कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरफ किसी इंसान का अपने आप कदम बढ़ना, आप इनको बहुत मानोगे गाइस। हो सकता है इनके मंदिर कहीं दर्शन करके आओ, या प्लान होगा आपका दर्शन करके आने का। मतलब एक बात कहूँ गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर ही दर्शन करके आओ, अपने आप ना उनकी एनर्जी को महसूस करने वाली बात गाइस। और जहाँ ये बंदा इस प्रकार से एहसास कर लेता ना, ये बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है गाइस, इसको प्लीज़ मतलब इस एनर्जी को ना एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपके साथ होगा, होकर रहेगा। काली माँ के प्रति ना एक जैसे किसी बच्चे को ये आभास हो ना कि मेरे साथ मेरी माँ है ना, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मुझे डर नहीं है। आपके मन में हो सकता है किसी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर, हो सकता है किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक को लेकर थोड़ा थोड़ा अंदेशा है आपको। हो सकता है आपके इर्द गिर्द में कोई लोग ऐसी गतिविधियां करते हैं जो आपने देख ली है कि इन लोगों की गतिविधियां कुछ और है, नॉर्मल नहीं है। वहां पर आप रोक नहीं सकते, वहां पर आपको चिंता होती है, आपको डर होता है। लेकिन कहा ना, इन दिनों में
जस्टिस भी देखोगे आप, और माँ काली के प्रति आपका होता ना है कि एक बच्चा माँ काली के बहुत करीब है, बिल्कुल दिल के करीब है, कुछ ऐसा आप महसूस करोगे। उनकी तरफ झुकाव होना, उनकी एनर्जी को महसूस करना, ये कुछ लोगों के साथ होगा, लेकिन ये डेफिनेटली होगा। मतलब ये कृपा है गाइस आप पर। माँ काली का स्त्रोत सुना करो गाइस, अगर नेगेटिविटी का डर रहता है या ऐसा है, स्त्रोत सुना करो आप, ये दुर्गा कवच सुना करो। बात एक ही है, माता तो एक ही है ना। दुर्गा कवच सुना करो। आपके काम को लेकर अगर आपको चिंता है ना, बुरी नज़र लगाते हैं लोग या रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं काम में, तो वहाँ पर ये करने की कोशिश करो। ये लो हार्ट चक्र का ही कार्ड आ गया। अब कितनी कंफर्मेशन चाहिए मेरे शेर। 4 की एनर्जी 4 में बदलने वाली है, बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक 4 की एनर्जी और नहीं आई है। यहाँ पर 12 के एनर्जी, और यहाँ पर हार्ट चक्र के ही बारे में बात कही जा रही है कि बेटा अब हार्ट किस तरीके से आपका ओपन होता है, किस प्रकार से ये ट्रस्ट इशू जो है ना ये ख़त्म होता है, ये देखना, और किस प्रकार से ये संघर्ष खत्म होते हैं ना, वो देखना है ना। एक न्यू बिगनिंग गाइस, मन को प्रसन्न करने वाला वो समय जिसे हम गोल्डन टाइम कहते हैं, जहाँ पर हमारी बुद्धि हमारा साथ देती है, हमारा ज्ञान हमारा साथ देती है, हमारे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। और जितना हम किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को महसूस करते हैं ना, उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हमारी भी होती है ना। ये तो पता है ना कि जैसे संगत वैसी रंगत आती है, समझ रहे हो ना। तो आपका ध्यान अपने आप माँ काली की ओर जाना, स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरफ जाना, और स्ट्रॉन्ग बिहेवियर। अब ये नहीं कि क्रोध वाला बिहेवियर आप में आएगा ना, एक डर खत्म होने वाला गाइस, एक खौफ खत्म होने वाला, और हार्ट चक्र ओपन होने वाला। मतलब एनर्जी का इतना बैलेंस में आना गाइस। गुस्सा भी आप बहुत कम करोगे, देखना ये आपके साथ होगा कि गुस्से का स्तर कम हो जाना आपका, इतनी एनर्जी बैलेंस में आना। अगर किसी पर गुस्सा भी होना तो सामने से प्रकट नहीं करोगे आप, मन में, ताकि सामने वाले को सतर्क ना कर दो आप, है ना। तो ये एक वो भोलापन है ना आपका, वो थोड़ा आपको अपने में से जाता हुआ नजर आएगा गाइस। जिससे आप छल जाते थे या आपको छल लिया जाता था, जिससे आपका मिसयूज हो जाता था, तो वो वैसा बिहेवियर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप में वो नहीं है, अभी इन दिनों में तो नहीं है और आगे भी नहीं होगा। मतलब चेंजेस आपके व्यवहार में कुदरत ने कर दिया है गाइस। आपको जितना बदलना था, आपको जितना स्ट्रॉन्ग करना था, उतना आप हो रहे हो गाइस। मतलब एक चीज़ तो है गाइस, चाहे मानो ना मानो, आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हो। ये आपको भी आभास है कि मुझ में जो बदलाव हुए वो मेरे आधार पर तो नहीं हुए हैं। मैं तो नहीं कर सकती थी, मैं तो नहीं कर सकता था, ये कोई और ही पावर है भाई साथ में जो मुझ में बदलाव कर रही है, और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये हो रहा है। और संतान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म होना, और संतान ही परेशानी का कारण बन रही है तो उन्हें सद्बुद्धि मिलना कि वो आपको परेशान ना करे, वो आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि कुछ बच्चे मर्यादा भूल रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ। समय उनको ये आभास करवाएगा, आसमान आसमान ही होता है ना। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, वो बच्चे ही रहते हैं। और जिन बातों की वो मर्यादा भूल रहे हैं ना, समय उनको ये समझाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखकर शब्दों का उचित उपयोग करें। डरना मत। कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, विश फुलफिलमेंट, ये मलिक का साथ आ गया आपको। और ये 3, 6, 9 की एनर्जी आई है, ये लेकर आ रही है आपकी लाइफ में बैलेंस और विक्ट्री, और संतुलित कर रही है लाइफ को। ओके, जैसा स्टार्टिंग में ही आया गाइस कि शत्रुओं के चंगुल से आपका फ्री होना, शत्रु लोगों से छुटकारा मिलना, जिससे आपकी लाइफ जो है ना एक एक सुख वाली स्थिति में चली जाए गाइस।
जहाँ पर आपकी लाइफ का एक डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि ये समय चल रहा है डिवाइन टाइम और मिरेकल का, और इसका कॉम्बिनेशन बनते ही लाइफ में चेंजेस होंगे गाइस, लेकिन बड़े सकारात्मक चेंजेस होंगे, जहाँ पर आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो, जहाँ पर आपके असफलताओं का अंत हो जाए, असफलताएं ख़त्म हो जाए, जहाँ पर आपके काम में जो रोड़े रुकावटें ज़बरदस्ती की आ रही थी ना, वो थोड़ी दूर हो जाए। और इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ का आसान होना, बैलेंस में आना, मैजिशियन की एनर्जी में आना। ये कितने समय से कार्ड आ रहा है गाइस। अगर इस डेक के आधार पर नहीं आता ना, किसी और डेक के आधार पर आता है, पर आता है या इसकी एनर्जी आ जाती है, घूम घाम कर ये एनर्जी आपको मिरर करने का काम करती है। जैसे मैंने कहा ना कि मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, 1331, जहाँ पर लॉस वहाँ से भरपाई, यानी जिस स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस टूटा, वही स्थिति आपके आत्मविश्वास को किस स्तर पर उठाती है। इतना कोई भी आपके आत्मविश्वास को नहीं उठा पाता जितना वही पूरी स्थिति ने उठा दिया। अब बताओ आप, ये आपके साथ यही आपका भाग्य यही है गाइस, कि बुरी स्थितियों में भी आपका भाग्य का साथ इस प्रकार से मिलना, ये परेशानी भी खत्म हो और क्या क्षतिपूर्ति उठाकर लेकर आओ आप। ये देखो आप, किस्मत का धनी इंसान किसे कहते हैं गाइस। देखो, संघर्ष तो आते हैं, परेशानियां भी क्रिएट होती है, पर आपकी लाइफ में जब भी टावर मोमेंट आपने भोगे हैं, उसके बाद में आपकी लाइफ एक कदम आगे ही बढ़ी है गाइस। लेकिन इस बार की सिचुएशन आपको कुछ और अलग स्तर पर लेकर जाएगी। इन आने वाले 2 महीनों में न केवल आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुए नजर आएगा गाइस। ये बैलेंस, मैंने कहा ना कि आप अपनी सोच पर देखोगे गाइस, अपने विचारों में देखोगे, अपने जीवन पर देखोगे, और कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ नहीं बन रही थी, हेल्थ से रिलेटेड इशू थे ना, वो सुधरते हुए नजर आएंगे गाइस। आपकी हेल्थ आपके काम में साथ दे। हेल्थ को लेकर कहते हैं ना कि थोड़ा आप निश्चिंत हो जाओ, और अगर कोई दिक्कत है आपके, है ना, वो दिक्कत दूर होनी गाइस। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैलेंस लेकर आना, आपकी एनर्जी को बैलेंस करना, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो उसके बीच में जो जो चीज़ें आ रही है ना, उनको दूर करना और आपके कदम ग्रोथ की तरफ बढ़ना। एक स्थिति और उत्पन्न होगी गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट की जाएगी, कुछ घटनाएं क्रिएट की जाएगी, और वो उनके हाल कैसे होंगे। जैसे कोई स्थिति पर आप अटके हुए हो, है ना, और कोई मौका या कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अच्छा आता है, जैसे एक बार आपका मन भी गवाही देता है, ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, एक्शन लेने लायक है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बेड़ी आपको बांध रही है, चाहे आपका डर, चाहे आपका टूटा हुआ आत्मविश्वास, या ऐसे कि एक्शन लेने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ रहे। परिस्थितियाँ खुद इस तरीके की क्रिएट हो गई कि आपको खींच कर वहाँ से उठाया जाएगा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा को भी पता है कि जो कुछ भी ये मौका मेरी लाइफ में आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कुछ भी ब्लेसिंग भी आ रही है ना, ये मेरे लिए, मेरे भाग्य के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आप अगर वहाँ से उठ नहीं रहे हो, कोई भी सिचुएशन आपको बेड़ियों की तरह बांधने की कोशिश कर रहा है ना, यह आपका भाग्य आपको खींचेगा गाइस उस ओर। यानी 2 महीनों में कोई डायरेक्शन आपका चेंज होगा, बड़े पॉजिटिव वे में होगा गाइस। जो कहा ना, यहाँ पर आपके कदम ग्रोथ की तरफ बढ़ाए जाएंगे, ग्रोथ तो मिलकर रहेगी। अभी अगर काम आपका अच्छा नहीं चल रहा है या उस हद तक में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है ना, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी इन दिनों में। अगर ऑनलाइन काम है तो उसमें भी देखना अच्छी ग्रोथ मिलते हुए नजर आ रही है, और विश पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगा इन्हीं 2 महीनों में। देखना, जैसा कहा ना, या तो कोई इच्छा पूरी होगी या कुछ होगा आपकी लाइफ में जो आपके दिल को खुश करे। यहाँ पर ग्रेटिट्यूड करने के अलावा और शब्द ना हो किसी इंसान के पास, है ना, वो वाली बात गाइस। प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, और जैसा कहा कि हो सकता है कि शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, आपको शत्रुओं से निजात मिल जाए, या कुछ ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक डिस्टेंस हो जाए, खुद ही ऐसे परिस्थितियां बन जाए कि वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाए। वर्क प्लेस पर भी जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वहां पर देख लेना गाइस, या तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा या आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक नेगेटिविटी से दूरी अपने आप बनेगी आपकी, अपने आप दूरी बनेगी, जिससे लाइफ आसान हो, जिससे शिकायत आपकी दूर हो, है ना,
जीवन आसान करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है। एक और चीज़ कहूँगी गाइस कि इन 2 महीनों में आपको पैसों को लेकर, जैसे धन का कहते हैं ना कि रुकना आपके हाथ में, बचत होनी, ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि खर्च जो होता है ना वो सही जगह पर खर्च होना, और जितना आपके बचना हो, बचत होनी हो ना, वो बचत का होना भी नज़र आ रहा है गाइस। और एक फैमिली के साथ, कुटुंब में कहते हैं ना कि माहौल अच्छा क्रिएट होना, छोटा बड़ा सेलिब्रेशन होना, ये इन चीज़ों की तरफ हो सकता है। कहीं से आपको इनविटेशन भी आए, आप जाओ, अच्छे लोगों के बट पॉजिटिव एनर्जी के बीच में आप रहो, ऐसा भी आपके साथ है। और ये आपके बोलने के तौर तरीकों में कुछ चेंजेस आपको आप खुद नोटिस करोगे, लोग भी नोटिस करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ होगी। एक चीज़ और, ऐसा लग रहा है गाइस कि इन 2 महीनों में कोई तो ऐसे हैं जो वाहन खरीदने की मंशा रखते हैं कि मुझे वाहन खरीदना है ना? उसकी व्यवस्था हो जाएगी, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप कोई वाहन खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हो गाइस। पैसों की व्यवस्था होते हुए अबंडेंस आती हुई भी नज़र आ रही है, और साथ में ये सुख की प्राप्ति, मतलब एक सुविधाओं के लिए रास्ता बनना, ऐसा भी कुछ आपके लिए हो रहा है। कहा ना कोई तो विश जो है ना ये आपकी पूरी होगी। हो सकता है मकान लेने के बारे में सोच रहे हो, या अगर अपनी कोई ख्वाहिश की पूर्ति करने के लिए अगर पैसा बीच में आ रहा है और लोन लेने की सोच रहे हो, ठीक है, कोई बड़ा अमाउंट लेने के बारे में सोच रहे हो ना, लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो उसकी व्यवस्था होते हुए भी नज़र आ रही है गाइस, ये भी है। ठीक है ना जी। एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जो, जहाँ पर आपको लगता है कि आप सही हो, लेकिन कोई इंसान बेवजह आपको गलत समझता जा रहा है। कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली का मेंबर, रिलेशनशिप में, या कोई भी इंसान ऐसा कि जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल आपको गलत समझ रहा है। आप कुछ भी कहो, आपके हर एक शब्दों का कितनी भी सफाई देने की कोशिश करो, वो गलत ही समझ रहा है, और आप चुप हो गए। आप अपनी आंखों से समझाने की कोशिश कर रहे हो कि समझ जाओ, अभी भी रुक जाओ, गलत मत करो, या कोई ऐसे इस प्रकार से आपके लिए शब्दों का काम में ले रहा है जो आपको सहनीय नहीं है, और अचंभित भी करने वाले कि ये इस इंसान से मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये ऐसे बुरे शब्दों को आपके, मतलब आपके लिए काम में लेंगे, ये ऐसे शब्द। उनको कहीं ना कहीं गाइस आभास होगा इन 2 महीनों में कि वो कितने सही है, और अगर इनकी मति को किसी ने भ्रमित करने की कोशिश की है ना, उसको लेकर क्लियरिटी इनको मिलेगी कि किसी ने इनको भड़काने की कोशिश की है आपके लिए, या आपके रिश्तों में किसी ने जानबूझकर ये हरकत क्रिएट करने की कोशिश की है ना, तो जो भी परिस्थिति इनकी आंखों के सामने खुलकर आएगी, और एक बार एहसास होगा कि आपके साथ क्या बुरा बिहेवियर किया है। अभी आप इनको कोई भी बात समझाने की कोशिश मत करना कैसे, ये आपकी बात को अभी समझने की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है। आप जितना इनको समझाने की कोशिश करोगे, अपने बारे में जितनी सफाई देने की कोशिश करोगे ना, ये उतना गलत आपको समझेंगे। इन्हें समय समझाएगा, है ना? आप नहीं समझाना, इन्हें समय समझाएगा, तभी इनको समझ में आने वाली बात है। ये चीज़ बहुत गलत होती है कि घर के लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों पर जब ये बिलीव किया जाता है ना, तब क्या परिस्थितियाँ क्रिएट होती है, बहुत बुरे हाल क्रिएट होते हैं। इनको आप समझ में आएगी। एक कछुआ जो होता है ना, अगर वो अपने, उसका जो कवर होता है ना ऊपर का, अगर वो उसे बोझ समझ ले और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करे ना, तो दुनिया उसे जीने नहीं देगी, उसके हाल बेहाल हो जाएंगे। और वो मासूम सा कछुआ जो होता है ना, वो उस टाइम नहीं समझता है गाइस, लेकिन वो ऊपर का कवच भले कितना ही भारी क्यों ना, कैसा भी क्यों ना हो, वो उसकी सुरक्षा करता है। द व्हील, भाग्य का साथ, कहा मैंने, यहाँ पर डिवाइन टाइम की बात चल रही है गाइस। कोई वेटिंग गेम आपका लाइफ का ख़त्म होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होंगी। कुछ डीले जो आपकी लाइफ में चल रहे थे उनका अंत होगा। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। जाओ, ये मैंने यहाँ पर भी कहा कि प्रोग्रेस के, उन्नति के, तरक्की के चांसेस है। अगर जॉब में हो तो डेफिनेटली प्रमोशन आपकी लाइफ में होंगे। ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र होने की भी संभावना चल रही है। एक नए सर्कल की शुरुआत होनी, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आने, इनकी संभावना भी बन रही है। क्योंकि 1-1 का कार्ड है जो लाइफ में बैलेंस लाने के साथ ही साथ लाइफ की गाड़ी को पटरी पर लाने की भी कोशिश करता है। ये 2 महीने कुछ परिवर्तन पक्का लेकर आएंगे ही आएंगे।
सेलिब्रेशन कहा ना, छोटा बड़ा ही सही, लेकिन कोई न्यूज़ ऐसी मिलेगी जिससे सेलिब्रेट आप करोगे गाइस। और जैसा कहा कि हो सकता है आपको भी इनवाइट किया जाए, इनविटेशन मिले, तो जो कुछ भी होगा आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा गाइस। नंबर 3 की एनर्जी का प्रबल यहाँ पर एहसास हो रहा है, किसी बड़े चेंज के बारे में इंगित कर रही है गाइस। ये आपको एक बड़ी सफलता, जैसा ये एनर्जी का बड़ा खेल क्या होता है पता है, कि ये जितने संघर्ष करवाती है ना उतनी बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ा देती है। यानी यूँ कह लो, मिरेकल कुछ ऐसा होगा, ब्रेक थ्रू का पॉइंट बनेगा ही बनेगा, ऐसा जो आपको सफलता एक उच्च स्तर की दिलवाए। ऐसा सपोर्ट हो सकता है आपको मिल जाए, कोई ऐसा आइडिया आपको मिल जाए, या जो काम करो उसमें गति इस प्रकार से मिल जाए। ये समय का साथ गाइस, ये भाग्य का साथ। यहाँ पर भी द व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया आपकी ओर घूमना, जिसको लेकर आप सेलिब्रेट करो। हो सकता है अपनी ही खुशी को आप सेलिब्रेट करो गाइस, कि ये समय ने मुझे बहुत बलवान बनाने के बारे में सोचा है, मुझे बहुत ताकतवर बनाने के बारे में सोचा है। आपका भाग्य का आपको कुछ प्राप्त होने वाला है गाइस, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, आप करो। ओके, द सन। ओके, कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे गाइस आपको, डेफिनेटली किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी मिलेगी आपको, कुछ तो होगा। लेकिन फिर से रिकवरी की संभावनाएं बन रही है, ये एनर्जी बड़ा अलग सी रहेगी गाइस, उतावलापन बहुत रहेगा इन 2 महीनों में। देखना, आप आपके बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं गाइस, आपके काम को लेकर हो सकता है। मतलब ये कहते हैं ना कि आप पर नज़र किसी इंसान का बड़ा अच्छा वे में, छोटी छोटी बातों को लेकर हो सकता है कोई आपको आपका अवलोकन कर रहे हैं, कुछ जानकारी प्राप्त कर, मतलब आपके बिहेवियर से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है गाइस। हो सकता है आपके व्यक्तित्व से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो छोटी छोटी बातों को लेकर कोई आपका मूल्यांकन कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको प्रपोज करने के बारे में भी हो सकता है, या कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आपके साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक लंबे समय से कोई आपको अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा है, इसका भी संकेत यहाँ पर मिल रहा है। तो कोई ऑफर भी आ सकता है पार्टनरशिप में काम करने को लेकर, क्योंकि द सन की एनर्जी है गाइस। तो ये फिनेंशियल मैटर को स्टेबल करने के लिए है ना, स्टेबिलिटी देने के लिए, अबंडेंस देने के लिए रास्ते खोलता ही खोलता, और साथ में भाग्य का जुड़ जाना। तो ये तो कमाल ही करेगा गाइस, ये तो सफलता लेकर ही आएगा, ये तो ग्रोथ लेकर ही आएगा, ये आपके मेहनत का फल आपको लेकर आएगा। आपके कैरियर में उछाल का सही समय आ चुका है गाइस, ये मानकर चल लो। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं रखनी है, और एक और गाइडेंस है, उसका ख्याल रखना। 2 चीज़ों का इन 2 महीनों में बहुत ख्याल रखना है, ध्यान से सुनना मेरे शेर। एक तो जल्दबाजी किसी भी प्रकार के एक्शन लेने में नहीं करनी है, सोच समझ कर करना है। ठीक है, दूसरा, अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, चोट ना लगे, उठते बैठते टाइम ध्यान रखना अपनी आँख का, लेफ्ट आई का। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक, और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है गाइस। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आना बाकी है, इन 2 महीनों में आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है गाइस। ना केवल गवर्नमेंट जॉब का तो है, लेकिन साथ में अगर आपने किसी और जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, तो अच्छा कॉल आता हुआ, आपके फेवर में कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो गाइस ब्लेसिंग आ रही है, कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, शत्रुओं से छुटकारा मिल रहा है, और क्या चाहिए गाइस। 4 की एनर्जी 4 में बदल रही है, भाग्य का साथ मिल रहा है, आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंस आ रहा है लाइफ में, है ना। तो सब कुछ लाइफ में अच्छा होने की तरफ बढ़ रहा है, निश्चिंत होकर जीना गाइस, और परेशान बिल्कुल मत होना, और जो गाइडेंस मिली है उसका ख्याल रखना। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ की सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म कर दो, हमारा भाग्य का साथ हमें मिले, हमारी फेटेड कोई खुशी जो है वो हमें मिले, हमारा आत्मविश्वास का लेवल ऊपर उठे, शत्रुओं से हमें छुटकारा मिल जाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे।
ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।